गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे। पिछले क्लास में मैंने आपको ये बिश्नोई समुदाय तथा चिपको आंदोलन के बारे में बताया था, पर्यावरणीय आंदोलन में कि ये सब क्या क्या है ना, पर्यावरण का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसी के संबंध में मैं आज आपको ये बता देती हूँ कि बिश्नोई आंदोलन और चिपको आंदोलन क्या है। तो बच्चों ये देखिए, बिश्नोई समुदाय तथा चिपको आंदोलन राजस्थान में बिश्नोई समुदाय का एक बहुत ही छोटा जनजातीय स्वरूप है का समुदाय है, जो वृक्षों एवं वन्य जीवों को जितना ही महत्व देता है उतना ही वो अपने जीवन को अपने गुरु द्वारा दिए गए 29 नियमों में से एक का पालन करते हुए इस समुदाय के सदस्य पेड़ों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति मानव शरीर को हताहत किए बिना वृक्ष को किसी भी कीमत पर काट नहीं सकता है। क्या है उनका मानना? क्या है कि कोई भी व्यक्ति मानव शरीर को हताहत किए बिना वृक्ष को किसी भी कीमत पर काट नहीं सकता है। ये राजस्थान के बिश्नोई, राजस्थान में क्या है, एक बिश्नोई समुदाय, एक छोटा सा जनजाति समुदाय है जो वृक्ष का और वन और उनके जीवों के रक्षा का ये उनको बहुत महत्व देता है और उनकी रक्षा के लिए वो तत्पर रहता है। जितना ही वो अपने जीवन को बचाने के लिए तत्पर रहता है उतना ही उन लोगों के नियमों को के जीवन को भी बचाने के लिए वो तत्पर रहता है। ठीक इसी तरह से हिमाचल के उत्तराखंड क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे चिपको आंदोलन कहा गया है ना। इसी तरह से क्या है, हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको का शाब्दिक अर्थ है पेड़ों में चिपक कर उन्हें गले लगाना, है ना। चिपको का मतलब है एक दूसरे से लिपट जाना। हम लोग एक साधारण बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं कि एक दूसरे से लिपट जाना या चिपक जाना है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो ये होता है। तो अब देखिए, ये चिपको का शाब्दिक अर्थ है पेड़ों में चिपक कर उन्हें गले लगाना। भारत तथा विदेशों में भी इस आंदोलन को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। सचमुच में 1960 के दशक में जब सरकार वृक्षों को अंधाधुंध कटान को रोकने की में असफल रही, तो उत्तराखंड के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के लोगों ने अपनी चिंता चिपको आंदोलन द्वारा जताई। यह आंदोलन 1970 के दशक के बाद की तबाही के बाद और भी मजबूत हो गया, है ना। उसे क्या था, ये देखिए, ये जो चिपको का, मैं सब फिर से आपको बता देती हूँ। चिपको का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका क्या अर्थ होता है कि मतलब गले लगाना, उसे चिपक जाना या लिपट जाना, है ना। चिपक जाना या फिर लिपट जाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जब इस चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्ष को, पेड़ पौधों को, वनों को और उनमें रहने वाले प्राणियों को बचाने का एक संकल्प लिया गया था। तो इसी को रोकने के लिए अब देखिए 1960 में जब सरकार काफ़ी संख्या में वनों के वृक्षों को कटने लगे और सरकार इसको रोकने में नाकामयाब रहने लगी। सरकार इसको रोक नहीं पाई और ये नाकामयाब रहने लगी। उस समय 1960 के दशक में ही उत्तराखंड के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन लोगों ने भी इस आंदोलन के लिए क्या किया, अपनी एक चिंता बनाई। अब ये चिंता किया कि यदि ये सारे वृक्ष और पेड़ पौधे इसी तरह से अंधाधुंध कटने लगे
और सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा रही है, सरकार इस पे कोई चिंता उत्पन्न नहीं कर रही है, कोई नियम नहीं बना रही है, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, तो आने वाले समय में, आने वाले दशक में यदि इसी तरह सारे पेड़ और वृक्ष कटते रहें, वन कटते रहें, तो प्रकृति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। तो देखिए, वहाँ के जो बहुत ही पिछड़े लोग थे, जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे, वो लोग बेचारे सामने आए और इस आंदोलन में उतर गए और उन लोगों ने ही इस आंदोलन को एक बहुत ही बृहत आंदोलन का रूप दिया और पेड़ों से चिपक जाते थे। जब भी कोई व्यक्ति पेड़ काटने जाता था वन में, तो वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि मुझे काटो, वृक्ष को नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस वृक्ष को कटने नहीं दूंगा। तो इस तरह से वो भारी मात्रा में एक पेड़ों से चिपकना शुरू किए, लिपटना शुरू किए और क्या हुआ, 1970 के बाद और ये जो तबाही थी और मजबूत होने लगी, ये आंदोलन और मजबूत होने लगी कि देखा गया कि यदि इसको नहीं रोका जा रहा है तो ये तबाही दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और ये धीरे धीरे सिर्फ न उत्तराखंड में बल्कि धीरे धीरे बहुत से राज्यों में, बहुत से ज़िलों में ये आंदोलन मजबूत होता चला गया। अब देखिए, इसमें नेता लोग भी, कुछ बड़े बड़ी संस्था नेता और राजनेता लोग भी, मंत्री लोग आगे आने लगे और जो पर्यावरण संरक्षक लोग थे वो लोग भी सामने आने लगे कि यदि सचमुच में वृक्ष को, वनों को काटा जाए तो आने वाले समय में पर्यावरण हमें काफ़ी नष्ट पहुंचा सकता है, मनुष्य के जीवन संकट में आ सकता है। तो इसके लिए ये संगठन जो था काफ़ी मजबूत होने लगा, ये आंदोलन काफ़ी मजबूत होकर के आगे बढ़ने लगा। अब देखिए, चिपको आंदोलन का क्या क्या मांग था, ये हम देखते हैं कि वो क्या मुख्य रूप से मांग अपने करते थे। चिपको आंदोलन में मुख्य रूप से 6 मांगे थी, 6 मांगे उनकी थी, 6 डिमांड्स थे। तो पहला डिमांड क्या था, कुछ विशेष तरह के वृक्ष तथा वनस्पति जो खास प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त हैं, उन्हीं को उगाना एवं विकसित करना चाहिए। क्या किए थे, कुछ विशेष तरह के वृक्ष तथा वनस्पति जो खास प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है, उन्हीं को उगाना और विकसित करना चाहिए। अच्छा, दूसरा था, जिन लोगों की उत्तरजीविता वनों पर ही निर्भर है, उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे वैसा ही जीवन यापन करते रहें। देखिए, बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं, बहुत से जीवन ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वनों पर ही निर्भर हैं, वन से ही उनका जीवन यापन चलता है, वनों के द्वारा ही उनका जीवन होता है। तो उस तरह के व्यक्ति को यह अधिकार मांगा गया कि वो व्यक्ति उसी तरह से रहे। आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो सिर्फ वनों में ही रहती है, जंगलों में ही रहती हैं, तो उनको यदि जंगल कट जाएंगे तो उनको रहने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उनसे जंगल को न छीना जाए, ये मांग मांगा गया। अब देखिए, तीसरा मांग था, व्यावसायिक लकड़ी के लिए प्रचलित ठेका या संविदा पद्धति का अंत किया जाना चाहिए। जो व्यावसायिक लकड़ी हैं, जिसको हम लोग प्रोफेशनल लकड़ी, ये टिम्बर कहते हैं, कमर्शियल टिम्बर, तो ये तो आजकल तो बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें बनने लगी हैं, जैसे फर्नीचर्स हैं, खिड़की दरवाजे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लकड़ी की हैं। तो उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी और लकड़ी की जब आवश्यकता होगी तो पेड़ तो कटेंगे ही। तो उसमें ये किया गया कि ठेका देना या कॉन्ट्रैक्ट पे देना, इसका अंत किया जाए। इसको ठेका नहीं देना है कि इतना जंगल को काट दिया जाए या इतनी लकड़ियाँ दी जाएं, ये ठेका बंद कर दिया जाए। ठीक है। अब चौथा था, ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वृक्षों को गांव के नज़दीक ही लगाना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वृक्षों को गांव के नज़दीक ही लगाना चाहिए। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब बहुत सारे वृक्ष हैं जो कि व्यक्ति को काम आ सकता है अपने जीवन में। ये सखुआ है,
नीम है, बेल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी पेड़ है जो कि मनुष्य के आम जीवन में काम आता है, रोज़मर्रा के जीवन में। तो उसको गांव से बहुत दूर नहीं लगाना है जंगलों में, मतलब गांव के आसपास ही उसको लगाना चाहिए। ठीक है। 5वां था, गांव से लोगों का पलायन रोकने के लिए छोटे वन उत्पादों पर आधारित ग्राम कुटीर उद्योग लगाया जाना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी पहल थी। इसमें 5वां पहल क्या था, इनका 5वां डिमांड क्या था कि जो गांव से लोग पलायन करके दूसरे जगह में जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए छोटे वन उत्पादकों द्वारा छोटे वन उत्पादक जो हैं तो वो क्या करें, उस पर आधारित कुछ माने गांव कुटीर उद्योग का निर्माण किया जाए। जैसे मान लीजिए बीड़ी का पत्ता बनता है तो बीड़ी के पत्ता को केंदुए पत्ता ला करके उसको बीड़ी को बनाए, जो घरेलू काम है उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। या ये जो है पत्ता का जो डोंगा बनता है उसको ला करके रखे, प्लेट वाले, ये सभी चीज़ें कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुटीर उद्योग, जो घरेलू चीज़ें हैं कुटीर उद्योग के रूप में उसको लगाया जाए ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और पलायन भी रुक जाए, है ना। तो इसलिए ये सभी डिमांड को किया गया। और इसमें 6ठा इनका डिमांड क्या था, मुख्य रूप से 6ठा डिमांड भूस्खलन तथा भूक्षरण क्षेत्र में वनों को चिन्हित करना चाहिए तथा उन्हें नवीकरण करना चाहिए। जहाँ जहाँ भूस्खलन हो रहा है, मतलब कि ज़मीन कट रहे हैं, ये भूमि कट करके गिर रही है, या फिर सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन जोन है, या लैंड स्लाइड्स जोन है, उसको हम लोग को क्या करना है, संरक्षित करना है, उन लोग को चिन्हित करना है, उन लोग को पहचानना है। और पहचानने के बाद उसको क्या करना है, चिन्हित करके देख करके हम लोग को उसको नए ढंग से कैसे इसका कटाव रोका जाए या कैसे इसका क्षरण रोका जाए, तो उस पर विचार करके उसको नए ढंग से बसाया जाए, है ना। उनका नवीकरण किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इनका 6 प्रमुख मांग था। किसका, ये इन लोगों का, ये चिपको आंदोलन वाले लोगों का। तो इस मांग को सरकार भी समझी और सरकार के समझने के बाद फिर क्या हुआ, इनके आंदोलन को और इनके डिमांड को पूरा करने का प्रयास किया गया, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये काफ़ी मानव व्यवहार पर इसका बहुत ही अच्छा ये हुआ, बहुत अच्छा आंदोलन था ये। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास के लिए धन्यवाद।